एक मुरली और मधुबन सबको बुला रहे हैं, उस प्यार के सागर से मिलन करा रहे हैं, मिलन करा रहे हैं। ओम शांति। आज 8 फरवरी 2026 के प्यारे बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य हैं और रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 2008। साल का दूसरा मास चल रहा है, तो आज विशेष बाबा ने इस साल में पुरुषार्थ करने के लिए कहा कि अब बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बाबा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। एग्जाम्पल देते हुए कहा कि सोचो ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना, उनकी विशेषता क्या रही। ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष विशेष क्या लक्ष्य रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना ही है। इस वर्ष यह स्वमान सदा स्मृति में रहे। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाबा का वर्षा है। तो बाबा कहे हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन, समय, श्वास, खजाने, शक्तियाँ, गुण सब सफल किया। क्योंकि बाबा कहे अभी का ही सफल किया हुआ भविष्य 21 जन्म के लिए जमा होता है। बाबा कहे कि खजानों को जमा करने की सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो, जो भी बोलो, जो भी कर्म करो, जिसके भी संबंध संपर्क में आओ, तो यह चेक करो बाबा ने यह कर्म कैसे किया। और कहा अंडरलाइन करो, इस वर्ष स्लोगन याद रखो, बाप समान करना ही है, बाप समान बनना ही है। और वरदान देते हुए कहा कि इस वर्ष बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। बाबा कहे ऐसे ही मेरा बाबा नहीं कहना, दिल से कहना, अधिकार रखना। तो मेरा बाबा कहा और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएंगी। तो बाबा कहे वह कौन सी शक्ति है? परिवर्तन की शक्ति। परिवर्तन शक्ति से नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल अव्यक्त मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली का हेडिंग है, इस नए वर्ष में परिवर्तन शक्ति के वरदान द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर संकल्प, श्वास, समय को सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बाबा कहे आज नव जीवन देने वाले बाप अपने चारों ओर के नव जीवन धारण करने वाले बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। यह नव जीवन है ही नव युग बनाने के लिए। लोग नव वर्ष मनाते हैं और आप सभी नव जीवन वाले बच्चे सभी आत्माओं को बधाई भी देते हो और साथ में यही खुशखबरी देते हो। कौन सी? कि नव युग आया कि आया। आप सभी बच्चों को तो बाप ने वर्षे के रूप में गोल्डन दुनिया की गिफ्ट दे दी है। जिस गोल्डन दुनिया में अनेक गोल्डन सौगात है ही है। आप सभी को यही नशा है ना? बाबा कहे आप सभी बच्चों को यही नशा है ना? कौन सा? कि यह गोल्डन दुनिया की सौगात तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। आज की दुनिया में कोई किसी को कितना भी बड़े ते बड़ी सौगात दे, तो बड़े ते बड़ा सौगात क्या देंगे? ताज व तख्त। लेकिन आपके गोल्डन दुनिया की गिफ्ट के आगे वह गिफ्ट क्या चीज है? कोई बड़ी चीज है? बाबा कहे कंपैरिजन करो दोनों चीजों का। दुनिया के मनुष्य ताज तख्त दे और बाबा जो गोल्डन दुनिया की गिफ्ट देते हैं, दोनों में से बड़ी और विशेष कौन सी हुई? भगवान की गिफ्ट हुई ना। क्योंकि जो बाबा देते हैं उस ताज तख्त को, गोल्डन गिफ्ट को कोई छीन नहीं सकता। दुनिया वाले देते हैं उसकी कोई गारंटी नहीं है। बाबा कहे आपके दिल में खुशी है। क्या खुशी है? कि हमारे बाप ने हमें सबसे ऊंचे ते ऊंची नव युग की गिफ्ट दे दी है। निश्चय है और निश्चिंत है। यह भावी टाले नहीं टल सकती। अर्थात बाबा से यह गिफ्ट मिलनी ही है। यह अटल निश्चय सदा स्मृति में रहता है, सदा रहता है व कभी कभी कम हो जाता है। बाबा कहे यह निश्चय और नशा
सदा कायम रहता है व कभी कभी कम हो जाता है। बाबा कहे जन्मसिद्ध अधिकार है तो जन्मसिद्ध अधिकार कभी टल नहीं सकता। आज आप सभी अलग अलग स्थानों से नया वर्ष मनाने आए हो, तो इस नए वर्ष का लक्ष्य क्या रखा है? इस नए वर्ष में क्या विशेष करना है? इस नए वर्ष की विशेषता है कि बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। कुछ भी पुरुषार्थ करना पड़े, लेकिन निश्चित है कि बाप समान बनना ही है। बाबा कहे सभी का लक्ष्य क्या है? बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, यह निश्चित है। बाबा कहे बोलो, सबके मन में यही पक्का संकल्प है ना? है? कांध हिलाओ। बाबा कहे सबके मन में यही संकल्प है तो कांध हिलाओ, अर्थात यस करो। बाबा भी चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बने। बाप तो बाप है, लेकिन बच्चे भी बाप से भी ऊंचे हैं। तो बाप समान बनने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए बाप को फॉलो करना पड़े। सोचो, बाप ब्रह्मा बाप संपूर्ण कैसे बना? बाबा कहे सोचो, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण कैसे बने? उनकी क्या विशेषता रही? संपूर्णता का विशेष आधार क्या रहा? ब्रह्मा बाप ने अपना हर समय सफल किया, श्वास श्वास सेकंड सेकंड सफल किया। तो बाप समान बनने के लिए इस वर्ष का लक्ष्य क्या रखेंगे? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। बाबा कहे बाप समान बनने के लिए क्या लक्ष्य रखना है? सफल करना है और सफलता मूर्त बनना है। सफलता हमारे गले का हार है, सफलता हमारे बाप का वर्षा है। तो इस लक्ष्य से चेक करना, हर दिन अपने आप को चेक करना है कि सफलता मूर्त बन समय श्वास खजाने शक्तियां गुण सब सफल किया। बाबा कहे सफलता वर्ष कैसे मनाएंगे? कि हर खजाने को सफल करना है। समय का खजाना, श्वास का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, यह जो भी खजाने बाप दादा द्वारा मिले हैं वह कितना सफल किया, अर्थात कितना सेवा में समय पर कार्य में लगाया। बाबा कहे क्योंकि अभी की सफलता से भविष्य भी जमा होता है। अभी जो भी सफल किया उसका फल 21 जन्म के लिए जमा होता है। जानते हो ना? बाबा कहे यह तो बच्चे जानते हैं ना, पहले भी सुनाया है कि अगर आप समय सफल करते हो तो भविष्य में भी आपके राज्य भाग्य का फुल समय, राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। फुल समय राज्य भाग्य की प्राप्ति होती है। श्वास सफल करते हो तो 21 जन्म स्वस्थ रहेंगे, कभी भी स्वास्थ्य में कोई भी कमी नहीं रहेंगी। और साथ में जो खजाने जमा करते हैं वह बड़ा खजाना है ज्ञान का। ज्ञान का अर्थ है समझ। तो ज्ञान का खजाना सफल करने से भविष्य में आप ऐसे समझदार बन जाते हैं जो आपको कोई वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती है। स्वयं ही अखंड अटल राज्य चलाते हो और आपके राज्य में कोई विघ्न नहीं, निर्विघ्न अखंड अटल है। बाबा कहे जो खजाने संगम पर हम जमा करते हैं उसका रिटर्न क्या मिलता है? 21 जन्म मिलता है। समय को सफल करने से 21 जन्म का राज्य हमारा फुल टाइम का मिलता है। श्वास को सफल करने से 21 जन्म हम सदा स्वस्थ रहेंगे, कोई रोग बीमारी नहीं होंगी। ज्ञान का खजाना सफल करने से इतने समझदार बन जाते हैं जो सतयुग में कोई वजीर आदि की दरकार नहीं रहती, स्वयं ही अखंड अटल राज्य चला सकते हैं, इतनी समझ मिल जाती है। बाबा कहे वो भी निर्विघ्न अटल अखंड। बाबा कहे यह है ज्ञान का खजाना जमा करने का फल। एक जन्म सफल किया और अनेक जन्म सफलता का फल खाते हो। ऐसे ही शक्तियां जो प्राप्त हैं उनको स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति सफल करते हो तो भविष्य में आपके राज्य में सर्व शक्तियां हैं, कभी शक्ति कम नहीं होती। बाबा कहे अभी अपनी शक्तियों को जमा करने से फिर भविष्य में कोई भी शक्ति की कमी नहीं रहेगी। बाबा कहे ऐसे ही अगर गुण दान करते हो तो आपके अंतिम 84वें जन्म तक भी जो जड़ चित्र बनाते हैं उसमें लास्ट तक आपकी महिमा क्या करते हैं? सर्वगुण संपन्न। तो एक एक सफलता की प्राप्ति के अनेक जन्म अधिकारी बन जाते हैं।
तो इस वर्ष क्या करना है? बाबा ने सारा स्पष्ट किया, सर्व खजाने स्पष्ट किया। फिर बाबा पूछ रहे हैं तो इस वर्ष क्या करेंगे? लक्ष्य रखना है, एक श्वास एक सेकंड भी असफल नहीं हो, जमा करना है। जमा का समय एक छोटा सा जन्म और फल का समय 21 जन्म। तो इस समय बाप समान बनने का लक्ष्य है। सभी को लक्ष्य है कि बाप समान बनना ही है, बनना नहीं है, बनना ही है, बनना ही है। अंडरलाइन। बाबा कहे सिर्फ बनना नहीं है, बनना ही है, उस पर अंडरलाइन करना है। बाबा कहे अच्छा, बच्चे भी बनेंगे, छोटे छोटे बच्चे भी बनेंगे। अच्छा लगता है बच्चों को ताज, सभी बच्चों ने ताज पहना हुआ है, बहुत अच्छा लगता है। बाबा कहे इस वर्ष लक्ष्य भी रखा और साथ में बाप को फॉलो करने का मंत्र, सफल कर सफलता मूर्त बनना है। इसके लिए बाप दादा बच्चों को ज्यादा मेहनत करने की तकलीफ भी नहीं देते हैं, बहुत सहज विधि बताते हैं। सहज विधि क्या है? बाबा कहे सफल करने की सहज विधि क्या है? जो भी संकल्प करो पहले चेक करो, बाप का यह संकल्प रहा, बोलते हो तो चेक करो। बाप समान बनना है ना, तो संकल्प, बोल और कर्म संबंध संपर्क पहले सोचो, चेक करो, बाप का यह रहा और ऐसे ही स्वरूप बनो। बाबा कहे फॉलो करने की सबसे सहज विधि क्या है? करने के पहले बाबा के साथ संकल्प को, बोल को, कर्म को टैली करो। क्या बाबा ने ऐसा सोचा, बाबा ने ऐसा किया? अगर किया तो यस करके प्रैक्टिकल में लाओ, अगर नहीं तो उसको स्टॉप कर दो। बाबा कहे फॉलो फादर तो गाया हुआ है ना। कई बच्चे बहुत अच्छे अच्छे खेल दिखाते हैं, पता है कौन से खेल दिखाते हैं? फॉलो नहीं करते, लेकिन क्या कहते हैं? चाहता तो नहीं था, हो गया। पहले सोच के, सिर्फ सोचो नहीं, स्वरूप बनो। अगर स्वरूप बन जाएंगे तो यह नहीं कहेंगे सोचा नहीं था लेकिन हो गया। करने वाले, सोचने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, मालिक हो गया का अर्थ है कर्म इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल नहीं। तो इस वर्ष में यही स्लोगन याद रखना, बाप समान बनना ही है, बनना ही है। मुश्किल तो नहीं है ना? बाबा कहे बाप समान बनना मुश्किल तो नहीं है ना? जैसे बाप ने किया वैसे करना है। कॉपी करना तो सहज है ना? बाबा कहे कॉपी करना तो सहज है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है। और निश्चित है कि आप सभी को जैसे बाप ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना, तो निश्चित है फरिश्ता सो देवता बनना ही है। तो आपको भी फरिश्ता सो देवता बनना ही है। कई बच्चे कहते हैं कि चलते चलते अपोजिशन बहुत होती है, तो अपोजिशन के कारण पोजीशन से नीचे आ जाते हैं। बाबा कहे लेकिन याद करो बाप समान बनना है, तो स्थापना के आदि में ब्रह्मा बाप ने कितने ओपोजिशन को पोजीशन में परिवर्तन किया। हर बात नई चैलेंज थी। अभी तो बहुत जमाना बदल गया है, लेकिन अकेला ब्रह्मा बाप कितना स्वमान की सीट पर बैठ पोजीशन द्वारा अपोजिशन का सामना किया। जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन कुछ नहीं कर सकती। पहले क्या कहते थे? बाबा कहे पहले क्या कहते थे? धमाल कर रहे हैं। और अब क्या कहते हैं? कमाल कर रहे हैं। इतना फर्क हो गया। बाबा कहे पोजीशन में रहने से अर्थात स्वमान में रहने से कितना परिवर्तन हुआ? अपोजिशन भी परिवर्तन हो गई। पहले कहते थे धमाल करते हैं और अब क्या कहते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियां कमाल करते हैं। इतना फर्क हो गया। बाबा कहे कारण क्या? ब्रह्मा बाप ने स्वयं स्वमान की सीट और दृढ़ निश्चय के शस्त्रों द्वारा अपोजिशन को समाप्त किया। तो आप इस वर्ष में क्या करेंगे? समान बनना है ना? तो अगर अपोजिशन होती भी है तो आप स्वमान की सीट पर बैठ जाओ, तो अपोजिशन पोजीशन में बदल जाएंगी। है हिम्मत? बाबा कहे है हिम्मत ऐसा करने के लिए, ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए। ब्रह्मा बाप समान बनना ही है, उसमें तो हाथ उठाया, लेकिन इतनी हिम्मत है पहले स्व के परिवर्तन का, फिर है अनेक संबंध संपर्क वाली आत्माएं और फिर विश्व की आत्माएं। इन सब को अपने मनसा शुभ भावना शुभकामना द्वारा दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करना। बाबा ने सीक्वेंस बताया, पहले स्व परिवर्तन,
फिर स्व द्वारा संबंध संपर्क वाली आत्माओं का परिवर्तन, फिर विश्व का परिवर्तन। और वो कैसे होगा? मनसा शुभ भावना, शुभ कामना और दृढ़ संकल्प द्वारा। बाबा कहे इस वर्ष में बाप दादा विशेष एक शक्ति का वरदान भी दे रहे हैं। मेरा बाबा दिल से कहेंगे तो शक्ति हाजिर। ऐसे ही मेरा बाबा नहीं, दिल से कहा, अधिकार रखा, मेरा बाबा, और शक्ति आपके आगे हाजिर हो जाएंगी। अंडरलाइन, बाबा कहे इस वर्ष बाबा वरदान दे रहे हैं। कौन सी शक्ति का वरदान दे रहे हैं? परिवर्तन शक्ति का। और वो परिवर्तन शक्ति काम में व प्रैक्टिकल में कब आएंगी? जब दिल से कहेंगे मेरा बाबा, अधिकार से कहेंगे मेरा बाबा, तो बाबा हाजिर हो जाएंगे। बाबा कहे परिवर्तन की शक्ति से विशेष नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करो। नेगेटिव संकल्प, नेगेटिव चलन को देखते हुए पॉजिटिव में चेंज करो। पॉजिटिव देखना, बोलना, करना सिर्फ शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा सहज हो जाएगा, क्योंकि यह ऑपोजिशन आएंगी, लेकिन आपके परिवर्तन की शक्ति आपको सहज सफलता दिलाएंगी। तो समझा, इस वर्ष का विशेष वरदान परिवर्तन शक्ति को दृढ़ संकल्प से कार्य में लगाना है। बाबा कहे परिवर्तन शक्ति कार्य कब करेंगी? जब दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करेंगे, तब परिवर्तन शक्ति भी काम आएंगी और बाबा से मदद भी मिलेंगी, क्योंकि बाबा का वरदान है। बाबा कहे कर सकते हो ना परिवर्तन, चैलेंज है आपकी, याद है ना, विश्व परिवर्तक होना। जब टाइटल ही विश्व परिवर्तक का है, तो क्या स्व को परिवर्तन करना मुश्किल है क्या? दिल में कोई भी मुश्किल बात आए, वैसे मुश्किल बात नहीं होती है। बाबा कहे वैसे बात मुश्किल नहीं होती है, लेकिन आप बना देते हो। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके आगे मुश्किल क्या है? बाबा कहे मुश्किल है नहीं, लेकिन आप बना देते हो। मुश्किल क्यों नहीं है? क्योंकि आप कौन हो? मास्टर सर्वशक्तिवान हो। अगर यह भी स्वमान स्मृति में रहे, तो बाबा कहे कोई मुश्किल नहीं लगेंगी। बाबा कहे लेकिन आप एक गलती करते हो और मुश्किल बना देते हो। जैसे देखो, अचानक यहाँ अंधकार हो जाता है, तो अगर कोई गलती से अंधकार को भगाने लगे तो अंधकार भागेगा। सही विधि है, आप रोशनी का स्विच ऑन करो तो अंधकार सेकंड में भाग जाएगा। तो आप भी यह गलती करते हो। जो बात हो गई ना, उसके क्यों, क्या, कब, कैसे, इस क्यों में चले जाते हो। छोटी सी बात बड़ी कर देते हो, और बड़ी बात तो मुश्किल होती है, छोटी बात कर लो तो सहज हो जाए। बाबा कहे बात सहज होते हुए मुश्किल क्यों हो जाती है? क्योंकि बात के विस्तार में जाते हो। बाबा कहे बाप ने कोई भी शक्ति को कार्य में लगाने की विधि बहुत सहज बताई है। कौन सी? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपने इस स्मृति की सीट पर बैठ जाओ। अगर इस सीट पर बैठेंगे तो अपसेट नहीं होंगे। बिना सीट के अपसेट होते हैं, सीट है तो अपसेट नहीं होंगे। 63 जन्म के संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। अभी सेट, अभी अपसेट। तो सदा स्वमान की सीट पर सेट रहो। और इस वर्ष में क्या करेंगे? बाबा कहे एक तो अपने स्वमान की सीट पर रहकर अपोजिशन को समाप्त करेंगे, स्व को, संबंध संपर्क को और विश्व को परिवर्तन करेंगे। और क्या करेंगे? बाबा कहे नए वर्ष में गिफ्ट तो सबको देंगे ना, तो कौन सी गिफ्ट देंगे? बधाई भी देंगे और साथ में गिफ्ट क्या देंगे? गिफ्ट तो आपके पास बहुत है, जितना देने चाहो उतना दे सकते हो। स्थूल गिफ्ट तो अल्पकाल के लिए चलेंगी, लेकिन आप अविनाशी बाप समान बनने वाले अविनाशी गिफ्ट दो। मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। एक तो बाबा कहे स्वमान की सीट पर सेट रहो। कौन सा स्वमान? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो अपोजिशन फिर समाप्त हो जाएंगी। और दूसरा बाबा कहे नए वर्ष में गिफ्ट दो। कौन कौन सी? मनसा द्वारा शक्तियों की गिफ्ट दो, वाचा द्वारा ज्ञान की गिफ्ट दो और कर्मणा द्वारा गुणों की गिफ्ट दो। बाबा कहे है ना सबके पास? है तो कान हिलाओ। खजाने बहुत है ना,
कम तो नहीं है ना। कोई से भी कार्य में आओ, कार्य में तो आना पड़ेगा ना, उसको खूब इस वर्ष में सौगात दो। बाबा कहे, लेकिन अविनाशी सौगात, सुनाया ना, कोई को भी खाली जाने नहीं दो। चाहे मनसा की सौगात दो, चाहे वाणी की, चाहे कर्म की। इसके लिए आपको सदा एक अटेंशन रखना पड़ेगा। बाबा कहे, कौन सा अटेंशन रखना है? हर समय मनसा में शक्तियों का स्टॉक जमा रखना पड़ेगा। कितनी शक्तियां हैं? बाबा कहे, आपके पास कितनी शक्तियां हैं? लिस्ट तो है ना। वाचा के कारण सदा मन में मनन शक्ति, ज्ञान को मनन करने की शक्ति स्मृति में रखनी पड़ेगी। चलन में, चेहरे में, कर्म में गुणों का स्वरूप बनना पड़ेगा। सदा अपने को गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त, शक्ति स्वरूप इमर्ज रखना पड़ेगा। साथ में बाबा विधि बता रहे हैं कि इन खजानों को कब दे सकेंगे? जब आप इसका स्वरूप बनेंगे। गुण मूर्त, ज्ञान मूर्त और शक्ति स्वरूप इमर्ज रूप में दिखाई देंगे, तब दूसरों को दे सकेंगे। और वो कैसे देंगे? चलन से, चेहरे से और कर्म द्वारा। बाबा कहे, ऐसे नहीं, शक्तियां तो है ही, ज्ञान तो है ही, लेकिन स्वरूप बनना पड़ेगा। हर एक को ईश्वरीय परिवार की दृष्टि वृत्ति से देखना पड़ेगा। इस वर्ष जब समान बनना ही है, उसमें हाथ उठा लिया है। बाप दादा के वतन में सबका हाथ दिखाई देगा। वहां वतन में यह छोटी टीवी नहीं है, बहुत बड़ी है। एक सेकंड में सर्व सेंटर की रिजल्ट को देख सकते हैं। तो बाप दादा आपका जो उमंग है, बाप समान बनना ही है, इसके लिए खुश हैं। खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, कभी रोब का चेहरा नहीं बनाना। बाबा स्वमान दिलाते हुए अटेंशन दिला रहे हैं कि खुश नसीब हो, खुश चेहरे वाले हो, तो कभी रोब नहीं दिखाना। कोई भी आपको देखे तो सदा खुश देखे, चाहे जितना भी काम में बिजी हो। गलती को भी ठीक कर रहे हो, समझा रहे हो, लेकिन रोब का चेहरा बोल नहीं हो। इस वर्ष में यह परिवर्तन करके दिखाओ। प्राइज देंगे? बाबा कहे, इसका प्राइज देंगे। सारे वर्ष में जो सदा मुस्कुराता रहेगा, कोई भी बात आए। कई भाई बहन कहते हैं, रो रिहान तो करते हैं ना सभी, तो कहते हैं अगर रोब से नहीं कहेंगे ना तो समझेंगे नहीं, बदलेंगे ही नहीं। बाबा कहे, पहले ही आपने भावना रख दी कि यह बदलेगा ही नहीं, तो उसको आपका वाइब्रेशन पहले ही पहुंच गया। इसलिए इस वर्ष में क्रोध या बाल बच्चा, इसको विदाई देनी है। अर्थात बाबा कहे, क्रोध के जो बाल बच्चे हैं ना, रोब, ईर्षा, अहंकार, इन सब को विदाई देनी है। हो सकता है बाबा कहे, रोब भी नहीं। बाप पूछता है, जो भी समय प्रति समय क्रोध करते हैं, काम बनाने के लिए, सुधारने के लिए, लेकिन वह सुधरता है? क्रोध करने से कोई सुधरता है? बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि जो समझते हैं कि क्रोध करने से काम बनता है, सामने वाले में सुधार आता है, तो क्या सचमुच में सुधार आता है? वह लिस्ट बताओ। बाबा कहे, और ही चिढ़ जाते हैं, सुधरता नहीं है। अपोजिशन करता है मन में। अगर बड़ा है तो मन में अपोजिशन करता है, बोल तो सकता नहीं, और छोटा है तो रोने लगता है। तो इस वर्ष क्या क्या करना है, यह सारा सुना रहे हैं। बाबा कहे, इस वर्ष में क्या क्या करना है, उसके लिए बाबा होमवर्क दे रहे हैं। पहला होमवर्क बाबा ने क्या दिया? स्वमान की सीट पर रहना है। कौन सा स्वमान? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अपनी इस श्रेष्ठ पोजीशन से अपोजिशन को समाप्त करना है। दूसरा बाबा कहे, सर्व खजानों को सफल कर सफलता मूर्त बनना है। तो बाबा पूछ रहे हैं, पसंद है? करना है? अभी हाथ उठाओ। करना है? टीवी वाले यह फोटो निकालो, हाथ उठाओ। थोड़ा हाथ खड़ा रखो। टीवी वाले निकाल रहे हैं। बाबा कहे, बाबा से प्रॉमिस के रूप में हाथ उठा रहे हैं ना, तो उसका फोटो निकालो कि इन बच्चों ने बाबा से प्रॉमिस किया है कि बाबा हम इस वर्ष में यह कार्य कर रहे हैं। तो बाबा कहे, आप बच्चे भी याद रखना। अच्छा, समय के प्रमाण बाप दादा देख रहे थे कि समय की रफ्तार इस समय तीव्र है, तो समय का सामना कौन करेगा? आप ही तो करेंगे। बाप दादा ने देखा कि दुखियों की पुकार, भक्तों की पुकार, समय की पुकार
इतना सुनते कम हैं, बेचारे हिम्मतहीन हैं, उन्हों को पंख लगाओ तो उड़ सके। हिम्मत के पंख, उमंग उत्साह के पंख लगाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चे अब बाप दादा के होमवर्क को प्रैक्टिकल में करके सबूत देने वाले सपूत बच्चे का अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो चारों ओर के बच्चों को बहुत बहुत दिल का दुलार और दिल की पदम गुणा याद प्यार स्वीकार हो। ऐसे लायक बच्चे, श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का नमस्ते। ऐसे लायक श्रेष्ठ बनाने वाले प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। फिर 12 बजने पर बाबा ने प्रेरणा दिया कि इस साल का हर दिन स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन के रूप में मनाते रहना। हर दिन नया परिवर्तन, हर दिन नई सेवा, हर दिन सदा उमंग और उत्साह। एक दिन भी चिंता चिंतन का नहीं, हमेशा उमंग उत्साह से दिन और रात बिताना। इस नए वर्ष में हर दिन कुछ न कुछ नया स्व के प्रति या विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसा दृढ़ संकल्प कर समय को समीप लाते हुए संपूर्ण बाप समान बन उड़ना है और उड़ाना है। बाबा ने इस वर्ष के लिए बहुत सारी बातें करने के लिए कही, फिर से रिपीट करेंगे। बाबा कहे स्व परिवर्तन भी करना है, विश्व परिवर्तन भी करना है। हर दिन नया, हर दिन नई सेवा, हर दिन नया उमंग उत्साह। कोई भी दिन ऐसा ना हो जिसमें कोई चिंता चिंतन हो। सदा हर दिन उमंग उत्साह का दिन हो। हमेशा उमंग उत्साह से दिन रात बिताना है। बाबा कहे इस वर्ष हर दिन कुछ न कुछ नया स्व के प्रति व विश्व के प्रति, सेवा के प्रति करना ही है। ऐसी दृढ़ता रखेंगे तब समय को समीप लाएंगे और बाप समान बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। आज बाबा का वरदान है, हर एक की राय को रिगार्ड दे। विश्व द्वारा रिगार्ड प्राप्त करने वाले बालक सो मालिक भव। स्पष्टीकरण है, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, आप हर एक की राय को रिगार्ड जरूर दो, क्योंकि कोई की भी राय को ठुकराना गोया अपने आप को ठुकराना है। इसलिए यदि किसी के व्यर्थ को कट भी करना है तो पहले उसे रिगार्ड दो, स्वमान दे, फिर शिक्षा दो। यह भी तरीका है। जब ऐसे रिगार्ड देने के संस्कार भर जाएंगे तो विश्व से आपको रिगार्ड मिलेगा। इसके लिए बालक सो मालिक, मालिक सो बालक बनो। बुद्धि बेहद में शुभ कल्याण की भावना से संपन्न हो। बाबा कहे सारे विश्व का रिगार्ड आपको कब मिलेगा? जब अंदर में हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना होंगी। आज का स्लोगन है, मस्तक पर सदा साथ की स्मृति का तिलक लगाना, यही सुहाग की निशानी है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाबा कहे एकता लाने के लिए 2 बातें धारण करनी होंगी। एक तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। दूसरा, संकल्पों की, समय की और खजाने की इकोनॉमी करो। जब सभी ऐसी इकोनॉमी और एक नामी वाले बन जाएंगे तब एक बाप में सभी प्रकार की भिन्नता समा जाएंगी। बाबा कहे अनेक में एक कब दिखाई देगा? जब एक नामी और इकोनॉमी वाले बन जाएंगे तो अनेक होते हुए भी अनेक में एक बाप प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। अच्छा, ओम शांति। फिर से प्यारे बाप दादा को शुक्रिया बाबा शुक्रिया। इतनी अव्यक्त विशेष पालना के लिए शुक्रिया बाबा शुक्रिया।